वो जो भारत ने हथियारों से जो मदद की है लगातार इजराइल की, उसका नतीजा हम कैसे भुगतेंगे? वो तो फौजियों वाला हिस्सा तो आपने बता दिया। हिंदुस्तानियों की मदरलैंड, वहां जो हिंदुस्तानी है वो उनका मदरलैंड तो इंडिया है, लेकिन फादरलैंड इजराइल है। मोदी जी बचोगे नहीं, डिफेंस मिनिस्टर बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। या तो सब खत्म होगा या आप बचोगे नहीं। ये इजराइल को बता रहा है कि देखो मैं तुम्हारा कितना बड़ा दलाल हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि इंडिया ने किस तरह से इजराइल के साथ मिलकर गजा में कत्लेआम किया। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत को चाहिए कि वो इजराइल को हथियार देने बंद कर दे। हम पर भी मुकदमा चल सकता है दुनिया की अदालत में। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? आप शुरू से बता रहे थे कि भारत उसमें शामिल है, इजराइल के साथ शामिल है। मोदी जी की विजिट फरवरी में हुई थी। कैसे कुछ देख रहे हैं आप इन सब हालात को? कितने महीने क्या साल हो गए जब से हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया पूरे तौर पर इजराइल के साथ है। दो वजहों से। एक तो यह है कि ये जो हिंदुस्तान के जो रूलर्स जहां से आते हैं, आरएसएस, उनका ज़ायनिज्म के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, उनकी बहुत दोस्ती है। और वो आरएसएस जो संगठन है जिसका कोई कागज नहीं है लेकिन इस देश की सरकारों को चलाता है, वो साफ कहता रहा है कि हमने जो हिंदू राष्ट्र बनाना है वो इजराइल की तरह का बनाना है। तो ये इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत का इसमें क्या कुछ हिस्सेदारी रही है, हथियारों की शक्ल में, क्या फौजियों की शक्ल में भी है। यह मैं समझता हूं हमारे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे। जी। मोदी साहब 25 फरवरी 2026 को गए वहां और उन्होंने वहां नेसेट में भाषण किया जो वहां की पार्लियामेंट है। और वो मिलकर इतना खुश हुआ। वो जो हत्यारा है, चोर है, वुमनाइजर है नेतन्याहू, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे इजराइल के सरकारी कागज भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के कागज कह रहे हैं। उसने कहा कि इंडिया जो है वो क्रेजी है, वो पागल है हमारे से दोस्ती करने में। हत्यारे, बलात्कारी, वुमनाइजर, सारे के सारे वो एक दूसरे को क्रेज, उनको पागलपन की हद तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। मोदी जी ने जो भाषण किया जरा सुन लीजिए। पहले आप अंग्रेजी में सुन लीजिए। जी। उन्होंने वैसे हिंदी में किया था। टुडे a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They have contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms and also on battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India is their motherland. We are proud of them. आज यहाँ भारतीय मूल का एक जीवंत यहूदी समुदाय रहता है। उन्होंने आधुनिक इजराइल के निर्माण में महान योगदान दिया है, चाहे वह प्रयोगशालाएं हो, अस्पतालों, कक्षाएं हो या फिर युद्ध के मैदान। उनका दृढ़ विश्वास है कि इजराइल उनकी पितृभूमि है और भारत उनकी मातृभूमि है। हमें उन पर गर्व है। देखिए, ये जो हमारा पगलाया हुआ प्रधानमंत्री है, इसको ये नहीं पता है कि ये इजराइल में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनको मरवा रहा है, लेकिन ये इजराइल को बता रहा है कि देखो मैं तुम्हारा कितना बड़ा दलाल हूं, कितना बड़ा। हिंदुस्तानियों की मदरलैंड, वहां जो हिंदुस्तानी है वो उनका मदरलैंड तो इंडिया है, लेकिन फादरलैंड इजराइल है। तो मोदी का भी हुआ, क्योंकि मोदी भी तो हिंदुस्तानी है ना, मोदी भी तो भारतीय मूल का है, तो इसका भी फादरलैंड वही हुआ। अच्छा, उसके बाद ये जो काम कर रहा है, कल जब मुकदमा चलेगा, और चलेगा ही, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होगा, ये चलेगा, या तो दुनिया खत्म होगी या ये हत्यारे फांसी पर लटकेंगे। मतलब सजा उनको फांसी की होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर फांसी की सजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन उनको सजा मिलेगी। उनको सजा मिलेगी, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत सारे लोगों को दी है, बहुत सारे लोगों को दिए। इनको मिलेगी या दुनिया खत्म होगी। ऐसे नहीं हो सकता है, लटका नहीं रह सकता, स्टेटस को नहीं रह सकता। ये बंदा क्या कह रहा है कि वहां पर हिंदुस्तानी सेना में शामिल हो रहे हैं, इजरायली सेना में। जी। तो इसका मतलब है कल जब मुकदमे चलेंगे तो भारत के साथ साथ ये भारतीय मूल के जो वहां जाकर बस गए उन पर भी मुकदमा चलेगा। बिल्कुल। भारत का प्रधानमंत्री मान रहा है कि भारतीय मूल के, भारतीय नस्ल के लोग जो है इजराइल की सेना के अंदर काम कर रहे हैं। ये अगर इसको थोड़ा सा भी इसको अकल होती, अगर ये जब अकल बट रही थी वहां छलनी लेके नहीं गया होता, तो ये मिलिट्री की बात छोड़ सकता था। लेकिन इसने
नहीं छोड़ी। अच्छा, उसके बाद एक बात तो ये मैं तो आपको एक और सेकंड बताना एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। ये तकरीबन उसी तरह से हुआ जैसे इजराइल के फौजियों ने सोशल मीडिया पे अपने सबूत खुद दे दिए। तकरीबन उसी जी, तरह जी। से मोदी जी ने इस तकरीर में ये बता दिया कि भारतीय लोग इजराइल की सेना में काम कर रहे हैं। ये कह दिया, सबूत दे दिया ना। ये असल में मुरलीधर जो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट उस तरह का सबूत हमारा कोई वहां पर नहीं था, हालांकि हाँ। वीडियो है, अब तो सारा दुनिया है, हाँ। लेकिन सरकमस्टेंशियल एविडेंस इतने ज्यादा हैं कि इनको सजा दिलाना जरा सा भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, और ये कोई मोदी नहीं कह रहा है, ये जो वहां का इजराइल का मिनिस्टर है डिफेंस, इतामार बेन ग्विर, हाँ। फॉर every tear of an Israeli mother, 1,000 Lebanese mothers must weep, all of Lebanon must burn. यानी आप ये देखिए कि हर जो इजरायली मदर रोएगी उसके लिए 10,000 लेबनान की औरतें, यानी मुसलमान औरतें और क्रिश्चियन औरतें रोएंगी। तो फिर ये फॉर्मूला तो फिर ईरान के अंदर जो आपने किया है, उसके बाद लेबनान में आपने जो किया है, गजा में आपने जो किया है, तो फिर यहूदी औरतें भी रोएंगी। बिल्कुल, यानी बिल्कुल, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है। तो बात यह है कि जिसके हाथ में सबसे पावरफुल हथियार है वो जीतेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो भारत ने हथियारों से जो मदद की है लगातार इजराइल की, उसका नतीजा हम कैसे भुगतेंगे? वो तो फौजियों वाला हिस्सा तो आपने बता दिया जी। नहीं, और जो हथियार दिए उसका इन्होंने जिक्र किया है। हाँ। इसका उन्होंने साफ जिक्र किया है कि किस तरह से कितने लेवल पर हथियार दिए गए हैं। हम उन देशों को भी अपील कर रहे हैं जो इजराइल को हथियार सप्लाई करते हैं, और भारत इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करता है, कि वे ऐसे करना बंद करें। हथियार सप्लाई करने वाला देश युद्ध अपराधों में मदद और उकसाने के आरोप में बच नहीं सकता। मोदी जी बचोगे नहीं, डिफेंस मिनिस्टर बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। या तो सब खत्म होगा या आप बचोगे नहीं। और अगर ये आप कितने हथियार सप्लाई करते हैं, हमने बहुत बार इस पर स्टोरी की है, बहुत बार। टेलीग्राफ इंडिया की जो एडिटोरियल है 4/11/2025 का, आप पढ़ सकते हैं कि कितने हथियार। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया को हथियार का इजराइल है। इजराइल इंपोर्टर दुनिया का 3रे नंबर पर इंडिया का है। और उन्होंने ये सारे हथियार हैं, ये वो सारे हथियार हैं जो उन्होंने ईरान में इस्तेमाल किए हैं, गजा में इस्तेमाल किया। अच्छा, एक चीज और मैं जिस पर जिक्र करना भी वहां भूल गया, कि अभी तो ये गजा की बात हो रही है। अभी इजराइल में जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक्शंस हैं वो अभी आएंगे। बिल्कुल, उसका भी हिसाब किताब होगा मोदी जी। RSS के जलीलों, उसका भी हिसाब किताब होगा, उसका हिसाब किताब होगा। आप ये बताइए कि अक्टूबर 2023 से यहां तक जंग पहुंच गई, ईरान से 2 जंगें हो चुकी, जंगबंदी वगैरह वगैरह, बहुत चीजें, रोजाना कहानियां उलट पुलट होती हैं। अब आपको फिलिस्तीन के वापस बनने की कितनी उम्मीद है या नहीं है, क्या लगता है? देखिए, फिलिस्तीन अब अलग थलग से घटना नहीं रह गई है। गजा अब अलग से कुछ नहीं रह गया। उसने और इस लड़ाई को बढ़ाया। ईरान पर भी तो उसी लड़ाई का एक्सटेंशन है ना। बिल्कुल, और ईरान के खिलाफ 2 लड़ाइयां नहीं हुई है, 15-16 लड़ाई हो चुकी। और जो कोवर्ट जो हुई है वो तो बेनता है, तो वहां जाकर उन्होंने कराई है। बात यह है कि ये दुनिया तबाह होगी फिलिस्तीन के साथ। जी, फिलिस्तीन के साथ तबाह होगी। आप ये समझ लीजिए कि कोई ये फजूल होगा कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। बात यह है, ये दुनिया अब बचाई नहीं जा सकती है। अगर इजराइल, यूरोप, अमेरिका के जो पागल हैं ये हैं, जो कुत्ते को भी काट ले तो कुत्ता पागल हो जाए, इस तरह के पागल हैं ये। वो उनके खत्म होने पर ये दुनिया बचेगी, तो इनके खत्म पर, नहीं तो सब कुछ खत्म होगा। यानी फिलिस्तीन खत्म नहीं